वेलकम अगेन। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कंट्रोल पैनल के बारे में। तो बेसिकली कंट्रोल पैनल होता क्या है एंड कंट्रोल पैनल के फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल पैनल को हम कहते हैं एक बेसिक हमारा पीसी का कंट्रोल। ओके, तो कंट्रोल पैनल की मदद से हम हमारे पास जो पीसी है उसके जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए उसका नाम दिया जाता है कंट्रोल पैनल। मेन पीसी का हम कंट्रोल हमारे कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल पैनल को समझना। तो जब भी हम अपना कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक बार हम इसे क्लोज कर देते हैं, देखते हैं कंट्रोल पैनल ओपन हम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली विंडो 10 आप यूज कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं। विंडोज 7 है तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सर्च बार देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो कंट्रोल पैनल यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो ओपन करते ही कुछ इस टाइप का यहाँ पे मुझे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है कंट्रोल पैनल का। अब आप सोच रहे होंगे पीसी इतना बड़ा है पर इसमें कुछ जरा से ही मतलब 8-9 फीचर दिए हुए हैं, तो इससे क्या हमारा पूरा पीसी कंट्रोल हो जाता है? तो डेफिनेटली यहाँ पे इससे पूरा पीसी कंट्रोल हो जाता है। एंड यहाँ पे जो फीचर दिए हैं ये कैटेगरी वाइज दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी के जितने फंक्शन हैं यहाँ पे आपको सब देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन, हार्डवेयर एंड साउंड, यहाँ पे इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ओके, एंड अगर मुझे एक एक फीचर सेपरेटली चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैं यहाँ पे कैटेगरी कर दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा है व्यू बाय कैटेगरी या फिर लार्ज आइकन स्मॉल आइकन। तो स्मॉल आइकन हम दबाएंगे तो हमारे पास वही सब चीजें आएंगी एंड सिंपली लार्ज आइकॉन के जो आइकॉन है एंड टेक्स्ट है उनको थोड़ा लार्ज कर देता है। तो इतने फीचर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं हमारे कंट्रोल पैनल में। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे फीचर हैं, इनको हम किस तरह से यूज करें, कैसे करें। ओके, तो यहाँ पे सबको हम समझने वाले हैं, लेकिन यहाँ से नहीं समझेंगे, हम इसे समझेंगे हमारी कैटेगरी वाइज सिस्टम से, क्योंकि कैटेगरी में से समझाना ज्यादा सिंपल रहेगा एंड आपको समझना भी ज्यादा सिंपल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा सिस्टम एंड सिक्योरिटी से। तो बेसिकली सिस्टम एंड सिक्योरिटी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी का मतलब है जहां पे मैं अपने पीसी का कुछ सिस्टम या कुछ मेंटेनेंस या कुछ बैकअप जैसे कमांड को फॉलो कर सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी हम ओपन करते हैं तो मेरे सामने कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी सिक्योरिटी होती हैं, वो सब सेटिंग्स मेरे पास ओपन हो जाती हैं। जैसे कि सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में मुझे कुछ चेंजेस करना है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी एंड जो भी मेरा मेंटेनेंस है उसका स्टेटस चेक कर सकता हूँ एंड उसमें कुछ चेंज करना है तो सिंपली चेंज सेटिंग के ऊपर क्लिक करके उसे चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल जाता है कि वहां पे उस फंक्शन में आपको क्या करना रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सिस्टम, तो सिस्टम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है कि बेसिकली मेरा पीसी में कौन सा प्रोसेसर है, उसकी रैम कितनी है, सिस्टम टाइप क्या है, उसके बाद पीसी का नाम क्या है। ओके, यहाँ पे ऐसी सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है हमारे सिस्टम में। तो मतलब सिस्टम की इंफॉर्मेशन एंड उसकी सिक्योरिटी की पूरी डिटेल एंड उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जैसे मैनेजिंग स्टोरेज, जैसे वर्क फोल्डर, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आप इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ एडमिन सर्विसेज है। ओके, जैसे कि इसमें एक कॉमन सर्विस है जिसका नाम है डिस्क क्लीनअप। जैसे कि हमारे बहुत सारे जंक फाइल होते हैं, उन सबको क्लीन करना होता है तो वहाँ पे डिस्क क्लीनअप जैसे टूल का यूज करते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे एडमिन सर्विसेज हैं जो हम अपने पीसी में यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसे कोई यूज नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये सर्विसेज क्या होती हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इन सबको अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पे इन सर्विसेज को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानने से अच्छा मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि इन सभी सर्विस को एक एक बार आप ओपन करके देखिए ताकि आपको पता चले कौन सी सर्विस किस तरह से
वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है कि आपको एक एक सर्विस को अच्छी तरह से जानना है, एक एक सर्विस को ओपन करके देखना है, किस तरह से वर्क करती है उसे समझना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैकअप एंड रिस्टोर। ओके, तो बैकअप एंड रिस्टोर किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, आज की डेट है 19 जुलाई 2022। ओके, तो यहाँ पे आज के दिन अगर मैं इसका बैकअप लेना चाहूँ कि मेरे पीसी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनका मैं यहाँ पे बैकअप ले सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने पीसी को अपडेट करता हूँ या फिर उसे फॉर्मेट करना चाहूँ तो फॉर्मेट करके मेरा जो भी मैंने बैकअप लिया उसे वापस रिस्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का प्रोसेस बहुत ही लंबा हो जाता है, तो इसे हम वहां पे ओपन करके नहीं देखेंगे, लेकिन सिंपली यही सब इसमें प्रोसेस रहता है। ओके, तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आपको ये सब चीज देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं विंडोज 7 लिखा है, तो मेरा प्रीवियसली मैं विंडोज 7 यूज करता था अपने इसी पीसी में, तो उसका एक सिस्टम बैकअप पड़ा हुआ है, तो वो यही पूछ रहा है कि आपको रिस्टोर करना है या नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यूजर अकाउंट। तो जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक पीसी के अंदर ही बहुत सारे अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एडमिन अकाउंट हो जाता है, गेस्ट अकाउंट हो जाता है, ऐसे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सिंपली जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पीसी में सिर्फ एक एडमिन अकाउंट ही है, तो अगर मुझे कोई न्यू अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, मैं अपना न्यू यूजर यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे बेसिकली और कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना, इसलिए हम सिंपली बैक कर देते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे एंड यूजर अकाउंट का क्या रोल रहता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो बेसिकली आपके घर में कोई नेटवर्क हो, आपको पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करना हो, तो यहाँ पे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाइए, अपने पीसी को कनेक्ट कीजिए, इंटरनेट की कोई भी जानकारी चाहिए, उसका स्टेटस चाहिए, इंटरनेट ऑप्शन चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई का नाम है सागर 5G। एंड यहाँ पे आप कनेक्शन उसका देख सकते हैं। ओके, कनेक्शन एक्सेस टाइप क्या है, इंटरनेट, एंड किसकी मदद से, वाईफाई की मदद से मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। कोई मुझे नया यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट करना है या फिर कोई न्यू कनेक्शन को मुझे सेटअप करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करके उसे सेटअप कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो जाता है हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन आ जाता है, तो इंटरनेट ऑप्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि आपको होम पेज चेंज करना हो, आपको कुछ उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी हो या फिर कुछ एड ऑन करना हो आपको अपने ब्राउजर में, तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप बेसिकली इन सबको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका होम पेज है उसे रीसेट करना हो तो आप रीसेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम की इंटरनेट ऑप्शन खुल रहा है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आज के टाइम पे ऑफिशियली डाउन हो चुका है, कंपनी ने उसे बनाना ऑफिशियली बंद कर दिया है। ओके, तो अभी इंटरनेट ऑप्शन सेटिंग का हमें कोई नेसेसरी यहाँ पे काम नहीं है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है अपेरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो अपेरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं बहुत सारे कमांड, जैसे कि टास्क बार एंड नेविगेटर। तो टास्क बार एंड नेविगेटर को मुझे कुछ अपेरेंस इसका चेंज करना हो, उसमें कुछ कमांड करना हो, जैसे कि यहाँ पे लॉक द टास्क बार, ये मेरा टास्क बार है, इसे मैंने लॉक करके रखा है, इसे अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे अब ये मेरा लॉक नहीं है। ओके, तो सिंपली मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ तो हाइड भी हो सकता है, पर मैं यहाँ पे इसे लॉक करके रखता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो जाता है, जब भी मुझे इसकी जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक वहां पे ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। एंड ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग से टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं इसे कस्टमाइज करने के लिए। ओके, तो उसी तरह से एस ऑफ एक्सेस सेंटर, तो बहुत सारे ऐसे हिडन कमांड हैं जो आपके पीसी में आप चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन जो कमांड है जैसे कि वॉइस कंट्रोल आप एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर नरेटर आप एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप एक्सेस करना चाहते हैं, आपका मेन कीबोर्ड खराब हो गया और ऑन स्क्रीन आपको कीबोर्ड चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीफायर, आप कोई भी टेक्स्ट को मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड उसी तरह से अगर आपको माउस की सेटिंग करनी हो, कीबोर्ड की सेटिंग करनी हो, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन
तो बेसिकली यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, जैसे कि हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर को हम किस तरह से ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज फोल्डर का ऑप्शन आ जाता है कि अगर मैं फोल्डर को क्लिक करूंगा तो सेम उसी विंडो में ओपन होना चाहिए या नई विंडो खुलनी चाहिए। ओके, तो सिंपली मैंने क्लिक करके रखा है कि सेम विंडो में ओपन होना चाहिए। जैसे फोल्डर के अंदर में कोई और फोल्डर है, उसे क्लिक करूंगा तो उसी विंडो में खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक वो नई विंडो खोलेगा उसके अंदर वो न्यू फोल्डर खोलेगा। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ईच फोल्डर की एक अलग विंडो होनी चाहिए तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, वो अलग विंडो में खुलेगा। आप यहाँ पे आइकॉन भी देख सकते हैं, आइकॉन भी चेंज हो रहा है। जैसे कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको विंडो का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपको विंडो के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद कोई भी फाइल को हम किस तरह से ओपन करें, तो सिंपली यहाँ पे जो मेन डिफॉल्ट फंक्शन होता है कि डबल क्लिक से कोई भी फाइल ओपन होनी चाहिए। अगर आप उसे चेंज करना चाहें, आप सिंगल क्लिक से कोई फाइल ओपन करना चाहें तो उसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम डबल क्लिक से ही इसे ओपन रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम रिसेंट फाइल उनको ओपन करते हैं तो क्विक एक्सेस में वो आ जाती है। तो वो कॉमन बात है कि हमारी जो भी हिस्ट्री है वहाँ पे वो सेव होती रहती है कंप्यूटर में, कि हमने कोई भी फाइल ओपन किया तो वहाँ पे पता चल जाता है हमको। कोई भी हमने फोल्डर ओपन किया है तो क्विक एक्सेस में वो आ जाता है। क्विक एक्सेस कहाँ पे होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस है। सिंपली यहाँ पे कोई भी हम फाइल फोल्डर ओपन करते हैं तो इधर हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें हो गई। उसके बाद आ जाते हैं व्यू में। तो व्यू में बहुत सारी सेटिंग्स हैं कि जैसे ऑलवेज शो द आइकॉन नेवर थंबनेल। अगर आप क्लिक करना चाहें तो हमेशा फाइल का सिर्फ आपको आइकॉन दिखेगा, उसका थंबनेल नहीं दिखेगा। ओके, अब इसका किस तरह से यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। सिंपली आप ये एथिकल हैकिंग का मैं फोल्डर इधर रखता हूँ, तो आप इसे देख सकते हैं ध्यान से कि एथिकल हैकिंग का फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर कुछ मेरी फाइल्स हैं, उसके थंबनेल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जो मेरा थंबनेल है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा मेरे को। ओनली फोल्डर के अंदर जैसे कोई फोल्डर होगा तो सिर्फ उतना ही मुझे वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये कमांड हमारा वर्क करता है। तो इसी तरह से बाकी सब कमांड है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट कमांड आ जाता है हिडन फाइल एंड फोल्डर। तो यहाँ पे डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, हमने कोई भी फाइल की प्रॉपर्टी में जाके उसे हाइड कर दिया तो हम किस तरह से उसे देख सकते हैं। सिंपली हमें फाइल एक्सप्लोरर की वापस अगेन प्रॉपर्टी खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे शो हिडन फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, जितने भी मेरे हिडन फाइल हैं वो वहां पे मुझे शो होने लगेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिंपली सर्च का ऑप्शन है। तो अभी नॉर्मली आपके काम नहीं आएगा, पर बेसिकली अगर कोई फोल्डर के अंदर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप वहां पे इंडिविजुअली सर्च कर सकते हैं। वो चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉन्ट का ऑप्शन। तो फॉन्ट, तो हमारे पीसी में बहुत सारे फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आते हैं। आप एडिशनल उनको इंस्टॉल करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं। एंड मेरे पीसी में थोड़े से ज्यादा फॉन्ट्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे फोल्डर को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ओपन हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पीसी में कितने फॉन्ट इंस्टॉल्ड हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉन्ट सेक्शन ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 8337 फॉन्ट्स मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड हैं। अलग अलग टाइप के यहाँ पे मैंने फॉन्ट इंस्टॉल करके रखे हैं अपने पीसी में। ओके, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। यूजुअली जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आते हैं वो 100-140 के अराउंड बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो हमारे पीसी में इंस्टॉल होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कोई भी फॉन्ट को आपको डिलीट करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉन्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। सिंपल आप क्लिक भी करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑर्गेनाइज, उसे करना है और उसका प्रीव्यू देखना है किस तरह का फॉन्ट है, डिलीट करना है या हाइड करना है। तो यहाँ पे डिलीट करना हो तो सिंपली मैं डिलीट कर सकता हूँ। परमानेंटली डिलीट, यस मैं इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं कोई भी फॉन्ट को डिलीट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फॉन्ट डिलीट हो रहा है, जितनी भी फाइल्स में वो सेव है वहां से वो डिलीट हो रहा है। इसमें कुछ 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं, आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है आपका टाइम के, उसे कितना टाइम लगेगा डिलीट होने में। सो यहाँ पे हमारा एक फॉन्ट डिलीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 8336 फॉन्ट अभी हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं। ओके, तो इस तरह से आपके जितने भी फॉन्ट है आप ऐड करना चाहें तो सिंपली आप अपने फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसकी फाइल को आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके पीसी में इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है किसी भी फॉन्ट को इंस्टॉल करने का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है तो वो आता है हार्डवेयर एंड साउंड।
तो कोई हार्डवेयर है, कोई साउंड है आप चेंज करना चाहते हैं, पावर ऑप्शन है आपके पीसी का, उसे चेंज करना चाहते हैं। पावर ऑप्शन मेनली आपको लैपटॉप में देखने के लिए मिलता है, पीसी में अगर आप यूज करते हैं तो पावर ऑप्शन वहां पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे साउंड है, साउंड आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, ऑटो प्ले चेंज करना चाहते हैं, कोई बाय डिफॉल्ट वहां पे सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कोई भी हार्डवेयर जैसे कि कोई डिवाइस है, कोई प्रिंटर है जो एडेड है, उसकी आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, उसे एक्टिव करना चाहते हैं, कोई नया प्रिंटर या नया डिवाइस आप वहां पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी साउंड की सेटिंग ओपन है, तो साउंड में अभी करेंटली मेरा एक नेक बैंड कनेक्टेड है, तो उसके सामने टिक आ रहा है एंड वही मेरा माइक्रोफोन एंड वही मेरा स्पीकर के लिए कनेक्टेड है। ओके, तो इसलिए वहां पे टिक आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने साउंड की, अपने ड्राइवर, अपने प्रिंटर की सेटिंग्स वहां पे चेंज कर सकते हैं। कोई चीज आपको वहां पे इंस्टॉल करनी हो, नया डिवाइस आपको वहां पे कनेक्ट करना हो तो आप सिंपली इधर से कर सकते हैं। एंड पावर ऑप्शन भी एक बार दिखा देता हूँ, ये बेसिकली आपके पीसी में नहीं, लैपटॉप में स्पेशली आपको ये मिलेगा। यहाँ पे मैं हमारा जो एचपी का पावर ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट, उसका मैं प्लान चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि जब मेरा बैटरी पे होगा तो डिस्प्ले ऑफ करनी है, कितने मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। जब मेरा 1-2 मिनट यूसेज में नहीं रहेगा तो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाएगी, वहां पे वो पावर सेविंग मोड में चला जाएगा। एंड जब मेरा प्लग इन हो तब कितने मिनट बाद मुझे डिस्प्ले ऑफ करनी है वो भी यहाँ पे मेरा मेंशन है। ओके, एंड जब डिस्प्ले ऑफ हो जाए तो उसके कितने मिनट बाद हमें अपने पीसी को स्लिप मोड पे डालना है। तो फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मैंने 2 मिनट बाद ऑफ पे डाल दी, तो सिंपली मैं 5-10 मिनट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि 5-10 मिनट तक मैंने पीसी को टच नहीं किया तो वो मेरा स्लिप मोड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं हमेशा नेवर करके रखता हूँ कि मेरा पीसी कभी स्लिप पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट कभी कुछ काम पड़ जाता है तो स्लिप से निकलने में करीब 30-40 सेकंड, 1 मिनट जितना टाइम लग जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारा हार्डवेयर एंड साउंड के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप इधर से एक्सेस कर सकते हैं। एस ऑफ एल्स, चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं क्लॉक एंड रीजन। तो जैसे कि यहाँ पे आप टाइम देख रहे हैं, आपका रीजन देख सकते हैं, वो आप यहाँ पे सिंपली सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम आपको सेट करना है, आपको टाइम जोन चेंज करना है, आपको डेट रीजन चेंज करना है, कंट्री वाइज आपको चेंज करना है, तो सिंपली आप कर सकते हैं। आपको फॉर्मेटिंग उसकी चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्मेट में डेट, मंथ, ईयर, लार्ज फॉर्मेट में डेट एंड पूरा मंथ आपको दिखेगा एंड पूरा ईयर का आपको वहां पे दिखेगा। टाइम आप देख सकते हैं, टाइम आपको शॉर्ट फॉर्मेट में आवर्स, मिनट दिखेंगे एंड लॉन्ग फॉर्मेट में आपको सेकंड्स भी दिखेंगे। एंड यहाँ पे फर्स्ट वीक, हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मंडे आता है, तो आप चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट डे ऑफ वीक अगर संडे रखते हैं तो वहाँ पे संडे भी रख सकते हैं। यूजुअली संडे मंडे 2 दिन ही हमारे जो फर्स्ट डे ऑफ वीक है, इन दो में से ही एक ही दिन वहाँ पे सिलेक्ट होता है। ओके, एंड यहाँ पे उन सभी चीज के एग्जाम्पल आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग इन सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करता हूं कि ऑटोमेटिक पे इन सेटिंग को रखिए, ताकि ऑटोमेटिक टाइम जोन वहां पे डिटेक्ट हो जाए आपके इंटरनेट की मदद से, एंड वहां पे अपने आप इंटरनेट की मदद से ही वहां पे टाइम, डेट सब कुछ वहां पे ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा टाइम जोन, इंडिया का टाइम जोन +5:30 होता है, तो वहां पे इंडिया का टाइम जोन सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे मेरा टाइम आ जाता है, यहाँ पे मेरी डेट आ जाती है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम जोन को चेंज करना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूं। तो जहां भी मैं रहता हूं या मैं कहीं पे घूमने गया हूं, अपना लैपटॉप लेके गया हूं साथ में, तो वहां का मुझे टाइम जोन चेंज करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, तो चलिए अपने अकॉर्डिंग आप इस सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। एस ऑफ एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एस ऑफ एक्सेस का कमांड पहले भी आया था, उसमें कुछ कमांड थे जैसे कि यहाँ पे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप अपने पीसी, अपने वॉइस से अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, कोई भी कमांड है आप वहाँ पे उसे बता सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आपको कमांड देखने के लिए मिल जाते हैं जो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जो एक्स्ट्रा कमांड जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने पीसी को कमांड दे सकते हैं एंड वहाँ पे आपका पीसी आपकी बात सुनेगा एंड वो जी फाइल ओपन करेगा जो भी आप वहाँ पे उसे बोलना चाहेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका एक और यूज हो सकता है कि आप कुछ बातें करना चाहें, वो आप ऑटो टाइप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बोल के कुछ टाइप करना चाहें तो वो भी आप काम इसमें कर सकते हैं।
उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है प्रोग्राम एंड फीचर। तो प्रोग्राम एंड फीचर में हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, प्रोग्राम एंड फीचर, जिसकी मदद से मेरे जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उसे मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उसे कर सकता हूँ। ओके, तो टोटल आप देख सकते हैं 97 प्रोग्राम्स मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग किसी को भी अपग्रेड करना चाहता हूँ, किसी को भी डिलीट करना चाहता हूँ या फिर किसी को कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए पावर मिरर को डिलीट करना है, तो ए पावर मिरर को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे मॉडिफाई या अपग्रेड का सेटिंग नहीं मिल रहा है, इसे मैं सिर्फ अनस्टॉल या फिर ऑर्गेनाइज ही कर सकता हूँ। ओके, तो ऑर्गेनाइज में भी ज्यादा ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली इसे अनस्टॉल करके दिखाते हैं। तो ए पावर मिरर को मैंने क्लिक किया, अनस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, बिकॉज यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पॉपअप आते हैं जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है वो सपोर्ट नहीं करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, विंडो आ जाती है कि कंप्लीटली रिमूव ए पावर मिरर। तो हाँ, मैं इसे कंप्लीटली रिमूव करना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया ए पावर मिरर मैंने यूज नहीं किया, मेरा भी कुछ काम का नहीं है सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए पावर मिरर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, मैंने ओके कर दिया है। यहाँ पे अभी ए पावर मिरर का ऑप्शन आ रहा है, बट अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ये चला जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो रिफ्रेश करते ही ए पावर मिरर का ऑप्शन मेरे से जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी कोई सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है डिफॉल्ट प्रोग्राम। एंड उससे पहले यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन हो चुका है, बिकॉज कोई भी हम प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी हमसे वहां पे फीडबैक मांगती है कि किस वजह से आपने हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल किया। तो आप फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज वो कोई नेसेसरी नहीं होता है। ओके, देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कंट्रोल पैनल में, वो आता है डिफॉल्ट प्रोग्राम। तो डिफॉल्ट प्रोग्राम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट डिफॉल्ट प्रोग्राम का ऑप्शन। अब बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, अगर आपको अलग अलग एप्लीकेशन हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए मेरे पास एक से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है अपने पीसी में, तो उसकी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन कौन सी होनी चाहिए। मैप के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी एप्लीकेशन में मैप खुलना चाहिए। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है वेब ब्राउजर। अगर एक से ज्यादा वेब ब्राउजर मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो अभी हाल की बंद हो चुका है, पर उसका मैं एग्जांपल काउंट करता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरे पास है, माइक्रोसॉफ्ट एज मेरे पास ब्राउजर है, उसके बाद गूगल क्रोम मेरा इंस्टॉल्ड है, मेरे पास मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल्ड है, मेरे पास कोई सफारी या मैक्सथॉन जैसे ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, ओपेरा जैसा ब्राउजर मेरे पास इंस्टॉल्ड है अपने पीसी में। तो उनमें से अभी कोई भी एक मुझे एप्लीकेशन ओपन करनी है, कोई भी वेब ब्राउजर की कोई लिंक ओपन करनी है, तो बाय डिफॉल्ट हर बार तो मैं नहीं बताऊंगा कि इस ब्राउजर में करो, तो वहां पे डेफिनेटली वो जो हमारा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें वो लिंक मेरी ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी एक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल की, तो मेरे गूगल क्रोम में वो लिंक ओपन हुई फीडबैक वाली। ओके, तो वहां पे जो फीडबैक वाली लिंक थी वो रिडायरेक्ट हो जाती है हमारे वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर यहाँ पे आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा वेब ब्राउजर सेटिंग में सेव है, तो गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम में वो लिंक को ओपन करते हैं। अगर इसकी जगह ओपेरा सेव होता तो वो लिंक मेरी ओपेरा में ओपन होती, मोजिला फायरफॉक्स सेव होता तो उसकी जगह मोजिला फायरफॉक्स में होती, सफारी होता, मैक्सफॉन होता, जो भी मेरे पास ब्राउजर होता उसमें वो लिंक फिर ओपन होती। ओके, तो इसी टाइप से जैसे वीडियो प्लेयर, आप अपने मोबाइल में भी आप एक से ज्यादा वीडियो प्लेयर रखते होंगे, मोस्ट पॉपुलर वीडियो प्लेयर कुछ VLC MX वीडियो प्लेयर हैं। तो आप कोई भी वीडियोस अपनी गैलरी में से ओपन करते हैं तो किस में ओपन होगा, या तो VLC में या फिर MX प्लेयर में, जो भी आपका बाय डिफॉल्ट वहां पे आपने सेट करके रखा होगा कि ये मेरा बाय डिफॉल्ट वीडियो प्लेयर है, तो उसमें वो चीज ओपन होगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप डिफॉल्ट ऐप को सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इतनी सब चीजें थी हमारे कंट्रोल पैनल में, गलती से कंट्रोल पैनल भी क्लोज हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे इतनी सब चीजें थी मेरे कंट्रोल पैनल में। अब मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज आइकॉन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखते ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें तो हमने उसके अंदर देख ली। ओके, तो यहाँ पे अब सिंपली आप कैटेगरी में जाएंगे या फिर लार्ज आइकॉन में जाएं, स्मॉल आइकॉन में जाएं, सब जगह आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, हाँ मुझे पता चल चुका है कि कंट्रोल पैनल किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो बेसिकली जितने भी आइकॉन हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल आइकॉन या लार्ज आइकॉन में जितने भी हमारे पास कमांड हैं
वो सब कुछ इधर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो आपको सिंपली उस कमांड में डायरेक्टली जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कैटेगरी में देख सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम की मुझे कैटेगरी चाहिए तो मैं सिंपली प्रोग्राम की कैटेगरी में जाऊंगा। कोई मुझे इंस्टॉल करना है प्रोग्राम तो सिंपली यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट दिए वो भी एक कमांड है, मैं डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकता हूँ कोई भी प्रोग्राम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि पीसी का हमारा कंट्रोल पैनल किस तरह से वर्क करता है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, कंट्रोल पैनल की मदद से हम पीसी के जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हमारा पूरा पीसी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम होता है कंट्रोल पैनल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको मजा आया हो। हम मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।